हाँ सर, सामने देखिए एक शेर बैठा हुआ है। आपने कभी हंसता हुआ शेर देखा है? हाँ, कहाँ पे? टीवी में। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये भी हंस रहा है। ये क्यों हंस रहा मालूम है? इसका शादी नहीं हुआ। So guys, we are reaching सहेलियों की बाड़ी. It shows 280 meter 1 minutes to reach. चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर. मतलब देखा तो हुआ है, मतलब जब मैं पहले आया था 2000 में तो उसने कुछ फुब्बारे वुब्बारे चला के दिखाए थे, सहेलियों की बाड़ी उद्यान. आई डोंट नो पार्किंग का क्या सीन है, देखता हूँ. सो गाइस, वी हैव रीच सहेलियों की बाड़ी. गाड़ी पार्क कर दी है एंड पार्किंग नहीं है सहेलियों की बाड़ी में. सो ये सामने सहेलियों की बाड़ी है. सामने मैंने जस्ट रोड क्रॉस करके गाड़ी पार्क करी है, तो आप लोग भी अगर कभी आ रहे हो तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो. बाकी तो सामने पार्किंग वार्किंग नहीं है, तो ध्यान रखना. अभी रोड क्रॉस कर लें फिर बात करते हैं. तो चलो जी, सहेलियों की बाड़ी एंटर कर चुके हैं हम लोग. ये सर राजकुमारी रानी का बगीचा है। तो गाइड भैया कर लिए हैं, वो बताएंगे आगे आप लोगों को भी और हमें भी. टिकट विंडो पे चल रहे हैं. 20 रुपीज़ इंडियंस के लिए है टिकट, एंड फॉरनर्स के लिए कितना बताया भैया? 100 रुपीज़ फॉरनर्स के लिए है. भैया का नाम? भैया का नाम विजय शर्मा. विजय शर्मा नाम है. भैया का नंबर मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, डिटेल्स में आप वहाँ से कॉल कर सकते हो भैया को. ठीक है, टिकट ले लेते हैं फिर बात करते हैं. सो दिस इज़ द टिकट विंडो. 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है. यहाँ पे कुछ लिखा है तो देख लो, पॉज करके पढ़ सकते हो आप लोग. अब अंदर चलते हैं, बताते हैं. ये गाइड भैया हैं यहाँ पे, चेक करते हैं टिकट. चलो अब नज़ारे लो, मुझे तो बहुत देख लिया. आइए थोड़ा इधर आइए. सो मैम 1734 1734 में राजा ने बना राजकुमारी रानियों के लिए जगह, इसका नाम रखा सहेलियों की बाड़ी. सहेली का मतलब दो सखी सहेली, बाड़ी का मतलब बगीचा. यहाँ पर आप देखेंगे 5 फाउंटेन. फर्स्ट फाउंटेन जो है वेलकम है, लेकिन अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद कर रखे हैं. करीब आधा घंटा बाद 15-20 मिनट बाद में चालू कर देंगे. तो फर्स्ट फाउंटेन का नाम रखा गया उस समय वेलकम. राजकुमारी रानी के स्वागत के लिए चलते थे, अभी आप दोनों के लिए चल रहे हैं. उस समय देखने का कोई चार्ज नहीं, अभी देखने का चार्ज है 20 रुपीज़. पानी से सर आपका वेलकम बोला है, जिसकी जेब में होता है दम उसका होता है वेलकम. आपका स्वागत है. आइए मैम. कहाँ से सर? दिल्ली से? हाँ जी. आइए सर, दिल्ली के राजा रानी का वेलकम है. ये दोनों साइड में जो आप देख रहे हैं नोजल लग रहे हैं, ये फाउंटेन फवारे चलते हैं. अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे. यहाँ साफ सफाई किया, इसके ऊपर काई जम गया था, सफाई किया गया. तो दोनों साइड से फाउंटेन चलेंगे तो दोनों तरफ है पानी. बीच में चलते थे राजा और रानी. राजा आगे रानी पीछे, लेकिन अभी जमाना चेंज. रानी आगे राजा पीछे. लेडीज फर्स्ट. सर 1734 से फाउंटेन में फवारे चलते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक. ओके. बिना लाइट बिना मोटर. कैसे चलते थे आगे बताऊंगा. ये दोनों साइड में जो लैंप आप देख रहे हैं सर, ये दोनों लैंप ओरिजिनल है, मार्बल के बने हुए हैं. मैम बाकी सब डुप्लीकेट, इसको देख के बना, इसका कॉपी किया हुआ है. इसके अंदर उस समय दीपक लगा के रोशनी किया जाता था. बस ये खाली ये ये स्टार्टिंग दोनों वाले दो. ओरिजिनल. यस. अच्छा, आप देखिए मार्बल के हैं, बाकी वो सब सीमेंट.
So guys, these are the marble lamp posts. यही है, ये जो सिटी आप घूम रहे हैं उदयपुर, यहाँ पर क्या 22 राजाओं ने राज किया है। फर्स्ट नंबर के राजा थे उदय सिंह जी, थोड़ा इधर भी लेते रहिए साइड पे। तो उदय सिंह जी फर्स्ट नंबर के राजा हुए, जिनके नाम से सिटी का नाम रखा उदयपुर। ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। चित्तौड़ सेफ नहीं था, यहाँ पर आए सिटी और सिटी पैलेस का निर्माण कराया। फिर उसके बाद उनके लड़के हुए महाराणा प्रताप। राणा प्रताप जी का नाम सुना आपने, वर्ल्ड फेमस। महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह, ऐसे 22 राजा हुए। मैम अभी 23वें नंबर के राजा हैं अरविंद सिंह, प्रेजेंट टाइम पे किंग हैं, वो सिटी पैलेस में रहते हैं। पहले अभी सर अपन चल रहे हैं सेकंड फाउंटेन पे, सावन भादो में। सावन भादो, सावन भादो रिमझिम जो बारिश होती है जी, वहाँ चल रही है। वो चल रहा, वही बंद है। वो अभी सारे सर बंद है, थोड़ा देर के लिए बंद रखे हुए हैं। ये देखिए सर लिखा हुआ। So guys, reaching the सावन भादो फाउंटेन। गाइड भैया हो रहे हैं, उनके पास चल रहे हैं, लगाएंगे वो, बताएंगे वो। राजा संग्राम सिंह जी के 7 रानियाँ थी। पहले के टाइम पे रानियाँ बहुत रखते थे। आपकी कितनी है? एक ही है। अभी थोड़ी बताएंगे, फाइटिंग हो जाएगी। वापस दिल्ली जाना है। 7 रानियों के बीच में एक राजकुमारी हुई, नन्ही सी प्यारी सी। सर बाकी सब लड़के हुए, लड़की एक ही हुई। राजकुमारी का नाम रखा गया शकुन लता। शकुन लता को बहुत अच्छा रखा जाता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। एक बार राजकुमारी बारिश में ना रही थी, बारिश बंद हो गई, उसको बरसात बहुत अच्छी लग रही थी। फादर से बोलते अमर ने बारिश का निर्माण कराओ। राजा बोलते हैं तो भगवान की देन है, इसको कोई बना नहीं सकता। लेकिन 7 साल की लड़की जिद पकड़ लिया, मेरे को चाहिए तो चाहिए, बारिश ही चाहिए। इधर आइए, राजा साहब ने ये फाउंटेन, ये फवारे बनाए। ये नीचे नोजल देख रहे हैं ना आप, ये सारे फाउंटेन है सर। अभी थोड़ी देर बाद में फाउंटेन चलेंगे तो इन पत्तों पे पानी टच होता है तो इसका साउंड आवाज़ ऐसा आता है जैसे रिमझिम बारिश हो रहा हो। ये राजकुमारी के लिए आर्टिफिशियल बारिश बना है उसकी जिद के कारण। सर 300 साल पहले 1734 में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, फिर ये फाउंटेन फव्वारे कैसे चलते थे? सोचने वाली बात है। आप दोनों सोचिए, नहीं तो आगे मैं बताऊंगा फाउंटेन नंबर 3 पे। ये जो मैंगो के ट्री देख रहे हो ना, आम के पेड़, इनमें राजकुमारी झूला झूलती थी। आई 300 साल पुराना पेड़ तो नहीं रहेगा सर, जो पेड़ कट जाता है उसकी जगह उसी का बीज लगा के नया पेड़ लगा देते हैं। अच्छा, तो सर क्या है कि एक तो ग्रीनरी बना रहता है और उस चीज़ का वो रहता है। ये देखिए यहाँ पे आम का पेड़ था, अच्छा, इसमें कीड़ा लग गया, काट दिया, अब उसी का बीज लगाएंगे, नया पेड़ हो जाएगा। सर पुराने ज़माने के पेड़ चले आ रहे हैं। ये फ्लोरिंग, ये पत्थर भी 300 साल पुराने। अच्छा जी। यस सर। गाइस फाउंटेन चल पड़े। दिखाता हूँ। अभी आपको मैंने बताया जो हो रहा है सब बारिश कैसे हो रहा है, ये पत्तों पे टच हो रहा है। अब मेरी बात सुनिए, ओके चालू है मैम। देखिए मेरी बात सुनिए, सावन भादो मतलब होता है कि जुलाई अगस्त में रिमझिम बारिश होता है, टिप बारिश। उसकी आवाज़ सुनना आपको अभी तो हम यहाँ पर आइए, सामने खड़े हो जाइए, कैमरे की तरफ खड़ा हो जाना। अब ये मैडम घूम जाइए पूरा इधर, ये इतना इधर। मैडम दोनों हाथ को आप ऐसा करके ऐसे कान पे रखिए, ऐसा लगे। हाँ ये मेरे को दे दीजिए, ये सर को दे दीजिए। हाँ ऐसा लगे आप कमरे में बैठे हैं, बाहर धीरे धीरे बारिश होगी। सारे फाउंटेन ये नेचुरल है। अभी आपको फाउंटेन नंबर 3 पे ले चलता हूँ, लोटस कमल चलेगी। सो गाइस सीन ऐसा है कि कान पे ऐसे हाथ रखोगे ना तो ऐसा लगेगा इट्स रेनिंग, एंड इट्स रियली, इट्स जैसे कान पे ऐसे हाथ रख रहा हूँ वो लग रहा है कि बारिश हो रही है। इट्स ऑसम, नाइस। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं। हाँ सर, सामने देखिए एक शेर बैठा हुआ है। आपने कभी हंसता हुआ शेर देखा है? हाँ, कहाँ पे? टीवी में। नहीं मेरी बात सुनिए, ये भी हंस रहा है। ये क्यों हंस रहा मालूम है? इसका शादी नहीं हुआ। तो मैम हमारे तो लोकल लैंग्वेज में बाड़ी का मतलब होता है फ्रूट का बगीचा। जैसे आपने सुना होगा आम का बाड़ी, अमरूद का बाड़ी। ये देखिए मैम आम का पेड़ है, बीच में वो जामुन का पेड़ है, वो दीवार के पीछे अमरूद का बाड़ी है। सीजनेबल फल लगते हैं, राजकुमारी रानियाँ खाती है और महल में चली जाती है। कल आप लोग सिटी पैलेस में देखेंगे उसका पालकी रखा हुआ चांदी का,
उस चांदी की डोली में बैठ कर आती थी। सहेलियों के साथ में आती, नाम रखा सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पे मैम उस समय जेंट्स नॉट अलाउड, ओनली फॉर रॉयल फैमिली की लेडी जाती थी, राज परिवार की महिलाएं, क्योंकि राजस्थान में पर्दा होता है। रानियाँ घूंघट में रहती थी, महल में बैठ के क्या करे, टीवी तो था नहीं कि सास बहू का सीरियल देखे। यहाँ पर आ जाती, बाहर चौकीदार रहते, जेंट्स को आता नहीं, सारा घूंघट सारा पर्दा हट जाता, उनका खेलना कूदना फिजिकली सारा बना रहता था। जस्ट लाइक आजकल किटी पार्टी मनाते हैं, 300 साल से चला रहा है किटी पार्टी। शुरुआत में हम सहेलियों की बाड़ी से हुआ। आइए हाँ जी चलिए। तो मेरी बात सुनिए मैम, पहले राजा जब शादी करते कुछ दासियाँ साथ में आती थी, तो राजा ने 7 शादी किया, एक के साथ में 7 भी माने तो 48-58 के आसपास दासियाँ हो गई। वो महल में बैठ के क्या करे, थोड़ा इधर राजा ने रास्ता रखिए, तो महल में बैठ के क्या करे, यहाँ पर आ जाती थी, यहीं पे उनका रहना खाना पीना वगैरह रहता था, और राजकुमारी रानियों को कैसे तैयार करना है, क्या करना, आगे का क्या प्रोग्राम करना, वो सब यहीं पे डिसीजन होता था। तो बहुत सारे समझते हैं कि राजा ने दासियों के लिए बनाया, जबकि राजकुमारी के लिए था। दासियाँ तो यहाँ पे रहती थी उनके हेल्प के हिसाब से। है ना। और सर अभी के हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इधर आ गया, पहले ये सब फ्रूट वगैरह लगते थे ना, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, ठेका होता था, तो गवर्नमेंट को ठेके से आमदनी होती थी। लेकिन अभी के गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि ये सब फ्रूट के ठेके वगैरह सब बंद कर रखे हैं। ऊपर पक्षियों के लिए रख रखे हैं और नीचे पब्लिक के लिए। जो पक्षी ऊपर खाएंगे और नीचे गिरेंगे वो पब्लिक उठाएगी। कमल तलई का फव्वारा, इसकी चारों तरफ देखिए मार्बल के बने हुए हाथी हैं। हाथी की सूंड से पानी निकलता है। आगे ले लो क्या आपको? हाँ आगे चले आगे। फाउंटेन का नाम है लोटस कमल तलई का फव्वारा। मैम चारों तरफ मार्बल के बने हुए हाथी हैं। हाथी की सूंड से पानी निकलता है, बीच में जो शेर देखते हो ना आप, उसके मुंह पे जाता था। चारों तरफ हाथी, चारों तरफ शेर, और इसका शादी हो गया, मुंह बंद। आपको जो सोचने का टाइम दिया वो टाइम ऑफ फिनिश, ये विदाउट इलेक्ट्रिक कैसे चलते हैं। अब मैं बताऊँ आपको, थोड़ा इधर आ जाइए, सूंड से निकलता हूँ मैं बताता हूँ आपको। आइए सर इधर से आइए, 2 कदम आगे बढ़िए। ये देखिए आपके लिए फाउंटेन सारे सेव होगा। यहाँ रुकिए, ये देखिए सर, इसको सूंड को टर्न कर रखा है। मेरी बात सुनिए, आपको सोचने का टाइम दिया वो टाइम ऑफ फिनिश। अब मैम मैं आपको बताऊँ कैसे चलते हैं। अभी आपने एक लेक देखा फतेह सागर, गए आप? हाँ, अभी गए नहीं, मतलब रास्ते में देखा। यस मैम, पास में एक लेक है फतेह सागर, वो यहाँ से 80 फीट 80 फीट हाइट पर है। अच्छा। वहाँ से पाइप डाले गए, ग्रेविटी सिस्टम से पानी आता घूमते घूमते। ये चारों तरफ कॉपर के, मैम तांबे के पोले पोले पाइप बिछा, बीच बीच में छेद कर दिए, फाउंटेन फव्वारे चलते हैं। हाथी के पाँव में छेद होता है, सूंड से होकर पानी बाहर निकल जाता है। इतना प्रेशर से आता, शेर के मुंह पे चला जाता है। ये सभी फाउंटेन ग्रेविटी प्रेशर से चल रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रिक। सिंहासन है, वहाँ पे बैठ के राजकुमारी अपना बर्थडे जन्मदिन मनाती थी। अच्छा, आज किसका जन्मदिन आप दोनों में से? किसी का नहीं। चलो मैम आपका मान लेते हैं। सर मैम का एक बर्थडे वाला वीडियो बनाना है आपको, आप यहाँ पर आ जाइए। तो क्या नाम है मैम आपका? कृति। आज कृतिका मैडम का बर्थडे मनाया जा रहा है 300 साल पुरानी स्टाइल में। तो मैम जोर से 3 बार ताली बजाइए, जोर से ये देखिए, हैप्पी बर्थडे बोलिए मैडम को। सर मैम पाउडर चाहिए। तो सर पार्टी तो बनता है। बिल्कुल, आपके ताली का राज इनके हाथ में। जैसे मैम आपने ताली बजाया, इन्होंने ये वाल खोला, फाउंटेन हो गया तेज। जैसी ताली बजाया, वाल डाउन, फाउंटेन डाउन। तो आपका बर्थडे इस तरह से विश किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। पहले के टाइम पे दासियाँ होती थी जो राजकुमारी रानियों का इस तरह से बर्थडे कराती थी। उस समय गोल वाले वाल रहते थे, अपने गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ऐसा, उसको घुमाते, धीरे 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 फाउंटेन ऊपर आते थे। उस समय दासी थी, अभी दास है। सो गाइस मूविंग टुवर्ड्स द फाउंटेन नंबर 5। अभी कृति का बर्थडे बनाया 300 साल पुराने स्टाइल में। गाइड भैया ले जा रहे हैं हमें, और अभी पता नहीं कहाँ था। चलो चलते हैं। सो गाइस दिस इज अ सिंगल स्टोन पीस एलिफेंट। रोप भी बना हुआ है, ज्वेलरी पहनते थे ना हाथी, वो भी बना हुआ है।
ऑसम। तो मैम ये मार्बल का सिंहासन है, यहाँ पे बैठ के राजकुमारी अपना बर्थडे जन्मदिन मनाती थी। ये पहले ओपन था, ये कवर नहीं था। तो देखिए आप तो अच्छे लोग हैं, कुछ ख़राब लोग भी आते हैं इसको तोड़ देते हैं। वो देखिए सामने लात मार के तोड़ दिया गेट के ऊपर वो सामने, तो इसीलिए इसको जाली से पैक किया। बाकी आपको वहाँ बैठा था, फिर आप ताली बजाते, फिर फाउंटेन ऊपर होते, कितना मजा था। लेकिन कुछ ख़राब लोगों के चक्कर में अपने को भी वंचित रहना पड़ता है। रासलीला। सामने कुछ जगह बना, इसका नाम रखा रासलीला। मैम नवरात्रि के दिनों में गरबा होता है ना, डांडिया रास। राजकुमारी उसकी सहेली तो रासलीला गरबा खेलती, राजा रानी ऊपर झरोके से बैठ कर देखते। पहले बैठते राजा रानी, अब बैठते कबूतर। सो गाइस एंटरिंग द मेगा फाउंटेन एरिया, ऐसा गाइड भैया कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। वो थोड़ी बड़ी हो गई, उसकी जिद भी बड़ी हो गई। उसने बोला धीरे वाले सावन भादों में मज़ा नहीं आता, तेज़ बारिश चाहिए, कीपैड वाला फ़ोन नहीं चाहिए, आईफोन चाहिए। राजा ने बोला वो जिद करती है, उसके लिए एक और फाउंटेन फवारा बनाया, नाम रखा इसका बिन बादल बरसात। अभी 2 मिनट के लिए मैम आँख बंद करके सुनिए, ऐसा लगेगा से तेज़ बारिश हो रहा है, मानसून का फास्ट रेन, हैवी रेन। यस, ये उसके लिए आर्टिफिशियल बना, उसकी जिद के कारण। बीच में वाइट मार्बल लगा, चारों तरफ ब्लैक मार्बल। और जो बोगनवेल आपको दिखा है वो देखिए थे आम के पेड़ के ऊपर। इस गार्डन में मैम 200 से ज़्यादा मूवी का शूटिंग हो चुका है। पुराना पिक्चर आप उठा के देखिए तो सहेलियों की बाड़ी का शूटिंग मिलेगा। यहाँ पे गाइड फिल्म, लीडर फिल्म, मेरा साया, फूल बने अंगारे, शूटिंग बहुत होता है। सो यार सहेली की बाड़ियों का टूर ख़त्म। अब आई थिंक वी शुड हेड फॉर दी होटल, थोड़ा रेस्ट करते हैं जाके, देन रात को डिनर करके आज रेस्ट करेंगे कल से, क्योंकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने वाला है। लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर इन उदयपुर। चलो जी चलते हैं फिर अभी के लिए। तो दिस इज़ दी मेन एंट्री एंड इसके जस्ट सामने वाला फाउंटेन है, बाकी सारे फाउंटेन्स इसके चारों तरफ हैं। चलो जी एग्जिट करते हैं फिर। यार क्या मौज थी ना पहले के राजा महाराजाओं की, अपना प्राइवेट गार्डन इतना बड़ा, दैट टू विद नेचुरल फाउंटेन्स। सो इस गाइड भैया टोल्ड अस कि अपने पैलेस, अपने फोर्ट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फाउंटेन्स चलते थे, एंड बिकॉज यहाँ से 80 फीट के हाइट पे फतेह सागर लेक, वहाँ से पानी आता था। इट्स नाइस कॉन्सेप्ट दे यूज्ड। चलो जी टाटा बाय बाय टू सहेलियों की बाड़ी। चलो गाइस फाइनली एग्जिट कर रहे हैं। गाइड भैया मिल गए तो उनका नंबर वगैरह लिया है। सो ही इज़ अ नाइस गाइड, विजय शर्मा नाम है उनका। डिटेल्स मेंशन कर दूंगा उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ही जस्ट चार्ज अस 100 रुपीज़ पूरा घुमाने के। सो ही वॉज अ नाइस पर्सन। आए हैं तो उनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलो जी बाय बाय।